हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। श्रेष्ठ परिषद नोक्टुर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन, द लाज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी। दलाज में जो है प्लेटो ने श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? ए इतिहास, गुण, मूल्य और विकास। बी मूल्य ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा। सी मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति। डी प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। इसका सही आंसर है डी प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुद्दों पर बहस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है? अपने आप में उद्देश्य, बतौर साधन मात्र, मान्यता मात्र, उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। इसका सही आंसर है डी उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है उद्देश्य, साधन एवं मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है? टॉलस्टॉय, क्रोपटकिन, बाकुनिन, गाडविन। इसका सही आंसर है ए टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का विश्वास था कि अराजकतावाद मनुष्य के नैतिक विकास का प्राकृतिक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? विधि के शासन में गिरावट, राजनीतिक विकास की वृद्धि, नौकरशाही में सद्भाव, सुदृढ़ नागरिक समाज का निर्माण। इसका सही आंसर है ए विधि के शासन में गिरावट। रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का विधि के शासन में गिरावट का परिणाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा राज एवं समाज एक समान है? बर्क, लास्की, बार्कर, फाइनर। इसका सही आंसर है ए बर्क। बर्क ने कहा राज एवं समाज एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक लिखी? रसेल, सेबाइन, एबिनेस्टाइन, डनिंग। इसका सही आंसर है बी सेबाइन। सेबाइन ने अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना थी? हिटलर की, लेनिन की, मुसोलिनी की, माओ की। इसका सही आंसर है सी मुसोलिनी की। काली कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना मुसोलिनी की थी और हिटलर की भूरी कुर्ती वाली नागरिक सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? लॉर्ड एक्टन, बेंथम, लास्की, पोलार्ड। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। यह व्यवस्था जोड़ी गई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है डी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, कूट। ए 1, 2 योग 3, बी 1, 2, 3, 4, सी 2, 3 योग 4, डी 1, 2 योग 4। इसका सही आंसर है ए जाति, क्षेत्र, धर्म भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान, निष्पक्षता। इसका सही आंसर है बी प्रतिबद्धता नौकरशाही की विशेषता नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार। स्वतंत्रता का त्याग मनुष्यता का त्याग है, मानवता के अधिकारों को त्यागना है तथा यहाँ तक कि इसके कर्तव्यों को त्यागना है। यह किसने कहा? लॉक, रूसो, ग्रीन, जेएस मिल। इसका सही आंसर है बी रूसो। रूसो ने कहा स्वतंत्रता का त्याग मनुष्यता का त्याग है, मानवता के अधिकारों को त्यागना है तथा यहाँ तक इसके कर्तव्यों को त्यागना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, सामुदायिकतावाद, श्रमिक संघवाद। इसका सही आंसर है डी श्रमिक संघवाद उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है। उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, सामुदायिकतावाद जो है उदारवाद की प्रमुख धारा है और श्रमिक संघवाद जो है समाजवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था? ऑस्टिन, अरस्तू, बोदा, हाउस। इसका सही आंसर है सी बोदा। बोदा प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवाद का निम्नांकित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक राज्य, समानता, अभिजन वर्ग की त्वरित वृद्धि। इसका सही आंसर है डी अभिजन वर्ग की त्वरित वृद्धि उदारवाद का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। यह कथन किसके विषय में सही है? हॉब्स, हुकर, लॉक, रूसो। इसका सही आंसर है सी लॉक। यह कथन लॉक के विषय में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है वह है लुसियन पाई, हंटिंगटन, डेविड ईस्टन, आमंड। इसका सही आंसर है बी हंटिंगटन। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? कुर्ट वाल्डहीम, टाग हैमरशोल्ड, ट्रिगवेली, यूथांट। इसका सही आंसर है सी ट्रिगवेली। ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं, 2017 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्त की भावना की पुष्टि होती है? कौटिल्य, लेनिन, हीगल, माओ। इसका सही आंसर है सी हीगल। हीगल कहते हैं कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्त की भावना की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ जुलाई 1990, जुलाई 1991, अगस्त 1990। इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर है
बी जुलाई 1991 में वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था और 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। वार्सा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। इसका सही आंसर है डी, हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। यह जो हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में से जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका वह था सांप्रदायिक समस्या, प्रांतों में स्वायत्तता, गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां, केंद्र में संघीय व्यवस्था। इसका सही आंसर है ए, सांप्रदायिक समस्या। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका वह है सांप्रदायिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपरोक्त कथन का संबंध उपयोगितावाद से है, उदारवाद से है, लोक कल्याणकारी राज्य से है, समाजवाद से है। इसका सही आंसर बी, उदारवाद से है। यह ग्रीन का कथन है। ग्रीन ने उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 48वां संशोधन। इसका सही आंसर है बी, 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया। यह आर्टिकल 74 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोजेज इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, मोहम्मद करीम छागला। इसका सही आंसर है डी, मोहम्मद करीम छागला की रोजेज इन दिसंबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि आत्महत्या अपने प्रति, समाज के प्रति तथा ईश्वर के प्रति अपराध है? टॉमस एक्विनास, लास्की, ब्राइस, रूसो। इसका सही आंसर है ए, टॉमस एक्विनास। टॉमस एक्विनास ने कहा कि आत्महत्या अपने प्रति, समाज के प्रति तथा ईश्वर के प्रति अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? सुम्पीटर, एरेन, सार्टोरी, बेंटले। इसका सही आंसर है डी, बेंटले। बेंटले लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोती सत्यनारायण, आर शंकर। इसका सही आंसर है बी, जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? स्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। इसका सही आंसर है सी, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। इसका सही आंसर है बी, वित्त आयोग।
भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा, प्रकोष्ठ। इसका सही आंसर है बी, कोष। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार दल संगठन की विशेषता चौगुट, शाखा, प्रकोष्ठ और सैनिक दस्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है? व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, पूंजीवाद। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार पूंजीवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समकालीन उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना पर प्रहार करते हुए सृजनात्मक स्वतंत्रता के विचार को किसने बढ़ावा दिया है? रिकार्डो, जे.एस. मिल, बेंथम, मैक्फरसन। इसका सही आंसर है डी, मैक्फरसन। मैक्फरसन ने समकालीन उदारवाद सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना पर प्रहार करते हुए सृजनात्मक स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में अंतिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ए, बी.आर. अम्बेडकर अंतिम सरकार का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू के, मोरारजी देसाई के, वीपी सिंह के, चंद्रशेखर के। इसका सही आंसर है बी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक जगजीवन राम और दूसरे चरण सिंह। और मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जिस गवर्नर जनरल के काल में हुआ वह है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड डफरिन के काल में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूसों की सामान्य आकांक्षा से अभिप्राय है? प्रभुसत्ताधारी की आकांक्षा, सामान्य जनता की आकांक्षा, बहुसंख्यक की आकांक्षा, लोगों का सामूहिक कल्याण। इसका सही आंसर है डी, लोगों का सामूहिक कल्याण रूसों की सामान्य आकांक्षा से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? बर्नार्ड बारूच द्वारा, मर्गनथाउ द्वारा, हार्टमैन द्वारा, जोसेफ फ्रैंकल द्वारा। इसका सही आंसर है ए, बर्नार्ड बारूच द्वारा शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। यह कथन संबंधित है एल.डी. व्हाइट, जे.डी. मूने, डिमाक, योंग डिमाक, ई.सी. डेविस। इसका सही आंसर है ए, एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने लिखा है कि हाफ्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? स्पिनोजा, बर्नार्ड शॉ, बार्कर, गार्नर। इसका सही आंसर है ए, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने लिखा कि हाफ्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ए.एफ. बेंटले, बी. लैथम, रॉबर्ट डहल, चार्ल्स मेरियम। इसका सही आंसर है ए.एफ. बेंटले ने राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो। इसका सही आंसर है बी, प्लेटो। प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता है। यह मत किसका है? अरस्तु, बोधा, हाब्स, लॉक। इसका सही आंसर है डी, लॉक। लॉक कहते हैं कि संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है? बेंथम, जेसमिल, रिकार्डो, मैक्सफर्सन। इसका सही आंसर है डी, मैक्सफर्सन। मैक्सफर्सन क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है। यह जो है समकालीन उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता की संकल्पना पर प्रहार करते हुए सृजनात्मक स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, सामान्य इच्छा। रूसो के राजनीतिक विचारों में सामान्य इच्छा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? 1968, 1977, 1985, 1989। इसका सही आंसर है ए, 1968 में भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। इसका सही आंसर है डी, आंतरिक को जीतना और इस पर शोध करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सूचियों 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1, लेखक जर्मी बेंथम, जेम्स बर्नहम, पी क्रॉफ्टकिन, जॉन स्टुअर्ट मिल। सूची 2, कृतियां मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जर्मी बेंथम की है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम की है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, पी क्रॉफ्टकिन की है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जॉन स्टुअर्ट मिल की है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोट से कीजिए। कोट, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? लास्की, क्रॉसलैंड, हीगल, ग्रीन। इसका सही आंसर है ए, लास्की। लास्की ने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं वह अनुरोध भी है? लास्की, बेंथम, बर्क, पोलार्ड। इसका सही आंसर है ए, लास्की। लास्की ने कहा कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं वह अनुरोध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, महाभियोग। इसका सही आंसर है डी, महाभियोग मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में से समावेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है?
संविधान का अनुपालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समसामयिक मार्क्सवादी विचारक जिसने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया, वह था मैक्स हार्खेमर, जुर्गेन हैबरमास, लुई अल्थुजर, कार्ल कोर्सर। इसका सही आंसर है सी, लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर ने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी और उसकी संरचनात्मक व्याख्या पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके द्वारा अनुसरण किया गया वे थे जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका सही आंसर है बी, मोरारजी देसाई। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जो है मोरारजी देसाई के द्वारा अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैट के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका सही आंसर है डी, विश्व व्यापार संगठन। गैट के स्थान पर 1995 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यासी परिषद। इसका सही आंसर है डी, न्यासी परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है न्यासी परिषद अंग जो 1994 से कार्यशील में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शनशास्त्र में पीएचडी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? कांट, जे.जी. फिक्टे, टी.एच. ग्रीन, डब्ल्यू.एफ. हीगल। इसका सही आंसर है ए, कांट। कांट को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शनशास्त्र में पीएचडी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा, लालाजी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक, बी.सी. पाल। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक चांद भारतीय आकाश में चमकता रहेगा, लालाजी जैसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रिट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेधादेश। इसका सही आंसर है बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टाकविले, रैमजी म्योर, एच लास्की, ब्रोगन। इसका सही आंसर है ए, डी टाकविले। डी टाकविले का मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।